जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 16 को देखने जा रहे हैं। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें दिया हुआ है द कास्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 2 kg wheat एंड 2 kg राइस इज ₹60। अब सेकंड केस में क्या दिया है? द कास्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg wheat एंड 6 kg राइस इज ₹90। द कास्ट, अब थर्ड केस दिया है द कास्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 2 kg wheat एंड 3 kg राइस इज ₹70। फाइंड द कास्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाई मैट्रिक्स मेथड। तो अब हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि कास्ट ऑफ ओनियन इज ₹X and cost of wheat is ₹Y and cost of rice is ₹Z पर kg। तो यहाँ हम नोट कर सकते हैं रेट ऑफ पर kg ओनियन पर kg ओनियन इज ₹X एंड wheat is ₹Y and rice is ₹Z। ये पर kg रेट हम लोगों ने लेट सपोज कर लिया है। अब हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है आपको, देखिए 4 kg ओनियन, तो 4 kg ओनियन के लिए 4x हो जाएगा और फिर 3 kg व्हीट के लिए 3y हो जाएगा और फिर 2 kg राइस के लिए 2Z हो जाएगा और ये टोटल दिया हुआ है 60। अब सेकंड केस में 2 kg ओनियन तो 2x हो जाएगा और फिर 4 kg व्हीट तो 4y हो जाएगा और फिर 6 kg राइस तो 6Z हो जाएगा और ये है 90। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब थर्ड केस हम देखते हैं। थर्ड केस में दिया है 6 kg ओनियन, 6x हो जाएगा और फिर 2 kg व्हीट तो ये हो जाएगा 2y एंड 3 kg राइस ये हो जाएगा 3Z एंड टोटल कास्ट इज ₹70। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब हमको इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से और सॉल्व करके हमको x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। नॉर्मली जैसे हम लोग सॉल्व किया करते हैं वैसे ही करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखें, हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a में मिलेगा, देखें क्या, 4, 3, 2 और फिर यहाँ मिलेगा 2, 4, 6 और फिर मिलेगा 6, 2, 3। तो ये तो a की वैल्यू हो गई और आपको मालूम है। अब एक काम कर लेते हैं, हम यहीं पर मॉड a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मॉड a की वैल्यू हम फाइंड करें तो देखें मॉड a इजकल टू 4 और फिर ये कॉलम और रो छोड़ देंगे
फिर ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। और इसके बाद फिर यहाँ मिडिल पार्ट को लेंगे 3, तो फिर इस कॉलम और रो को छोड़ देंगे 2 6 और 6 3 बचेगा। तो इसमें अपोजिट मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये हो जाएगा 36 और माइनस हो जाएगा 6। अब फिर इसके बाद यहाँ हम लास्ट वाले को लेंगे 2 और फिर ये होगा 2 वाला कॉलम और फिर रो को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 और माइनस हो जाएगा 24। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये मॉड ए इज इक्वल टू 4 इंटू ये तो 0 हो जाएगा और प्लस हो गया 3 इंटू 36 माइनस 6 ये 30 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 24 ये माइनस 20 हो जाएगा। फिर मॉड ए इजकल टू ये हो गया आपका 0 और प्लस ये हो जाएगा 90 और माइनस हो जाएगा 40, तो 90 माइनस 40 ये 50 हो जाएगा। इट मीन्स मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स इनवर्स ऑफ द ए इज एग्जिस्ट। ए का जो इनवर्स होगा ये एग्जिस्ट करेगा। अब यहीं से हम अगर यक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, चलिए हम जब ज़रूरत पड़ेगी तो यक्स की वैल्यू आपको मालूम है एक्स वाई जेड होता है, और फिर बी की जो वैल्यू होगी 60 होगी, 90 होगी और 70 होगी। अब हम यहाँ पर सबसे पहले कोफैक्टर यानी ए इनवर्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कोफैक्टर निकालेंगे A11, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, और फिर 4 वाला रो और कॉलम छूट जाएगा, ये हो जाएगा 12 - 12 यानी ये हो जाएगा 0। अब इसके बाद हम लोग A12 निकालते हैं, तो -1 का पावर 1 + 2 3 हो जाएगा। फिर इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ते हैं, 2 6 6 3 होगा, तो फिर ये देखें 2 3 ज़ा 6 और माइनस हो जाएगा 36, तो 6 - 36 -30 होगा, और फिर ये माइनस तो ये दे देगा आपका +30। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर A13 फाइंड करें, तो -1 का पावर हो जाएगा 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा। तो अब देखें 2 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और माइनस हो जाएगा 24, तो ये -20 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम A21 की वैल्यू फाइंड करते हैं, -1 का पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, और फिर देखें 2 वाले रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे, 3 2 3 बचेगा, तो 3 3 ज़ा 9 और माइनस हो जाएगा 4, ये हो गया 9 और माइनस हो गया 4, तो 9 - 4 5 होगा, यानी ये हो जाएगा -5। अब इसके बाद A22 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो ये -1 का पावर 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा। और फिर देखें अब हम इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो 4 2 6 3 बचेगा। तो फिर देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा और -6 2 ज़ा 12, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम निकालते हैं A23 की वैल्यू, -1 का पावर 2 + 3 5 हो जाएगा, और फिर देखते हैं ये वैल्यू क्या आती है। फिर 6 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 4 3 यहाँ पर 4 3 और 6 2 बचेगा, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 6 3 ज़ा 18,
देखिए 6 वाले कॉलम और रो को हमने छोड़ा था, तो 4 3 6 2 4 2 जा 8 और ये 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर -10 और फिर ये माइनस तो +10 हो जाएगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर A31 की वैल्यू निकालते हैं। 3 माइनस का पावर -1 का पावर 3 + 1 4 हो जाएगा। अब 6 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो 6 3 जा ये हो जाएगा 18 और माइनस हो जाएगा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 10। अब इसके बाद हम A32 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये -1 का पावर 3 + 2 5 हो जाएगा। अब देखें इसके रो और कॉलम को छोड़ते हैं, 4 2 2 6, तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24 और माइनस हो जाएगा 4, 24 - 4 हो जाएगा। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -20। और फिर अगर हम A33 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो -1 का पावर 3 + 3 यानी ये हो जाएगा 6। और फिर देखिए 3 वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और माइनस हो जाएगा 6, तो 16 - 6 यानी ये हो जाएगा आपका 10 और -1 का पावर 6 करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर कोई मैट्रिक्स C मांगते हैं और चलिए देखते हैं C की वैल्यू क्या निकलती है। ये 0 -5 10 और फिर ये हो जाएगा 30, 0 -20 हो जाएगा और फिर ये हो गया -20 10 और ये हो गया 10। ये तो C निकला। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट A = 1/mod A, या कह लीजिए कि अब ये जो है एडजॉइंट A निकाल रहे हैं, तो ये C' हो जाएगा। तो चलिए C' माने C का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो फिर ये हो जाएगा 0 -5 और ये हो जाएगा 10, ये हो गया 30, 0 -20 -20 10 और ये हो जाएगा 10। तो ये निकला एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब हमको A इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए A इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो A इनवर्स = 1/mod A। तो A का जो मॉड हम निकाले थे तो ये 50 आया था, और फिर ये हो जाएगा आपका ये 0 30 -20 -5, ये हो गया 0, ये हुआ 10 और फिर ये हो गया 10 -20 और 10। अब इसके बाद हम 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो 50 से डिवाइड कर देंगे, देखें क्या मिलेगा। ये हुआ 0 और ये हुआ 3/5 और ये हुआ -2/5 और यहाँ देखें तो -5/50 यानी ये हो जाएगा -1/10 हो जाएगा और फिर ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो ये भी हो जाएगा 1/5, ये हो गया -2/5 और ये हो गया आपका 1/5। तो यहाँ से हम लोगों को A इनवर्स की वैल्यू फाइंड हुई है। अब आपको ये पता है कि x = A इनवर्स भी होता है, तो चलिए हम यहाँ A इनवर्स की वैल्यू रखते हैं। ये 0 3/5 -2/5 -1/10 0 1/5, ये हो जाएगा 1/5 -2/5 और ये हो गया 1/5 और फिर B की वैल्यू रख दीजिए 60 90 और ये हो गया 70। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 0 का 60 में करेंगे 0 × 60 और प्लस ये हो जाएगा
90 इंटू -1/10 और प्लस ये हो जाएगा 1/5 इंटू हो जाएगा 70। फिर दूसरे वाले रो का करते हैं, ये हो गया 0 इंटू 3/5 और प्लस हो जाएगा 0 इंटू 90 और माइनस हो जाएगा 2/5 इंटू हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर थर्ड रो के लिए हम लोग देखते हैं, ये हो गया -2/5 इंटू 60 प्लस 1/5 इंटू 90 और प्लस हो जाएगा 1/5 इंटू हो जाएगा 70। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व किया जाए और देखते हैं कि फिर क्या मिलता है। यहाँ हम नीचे लिख दे रहे हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा और 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा। ये हो गया +14। अब नीचे वाले पे आएँ तो ये 0 और ये भी 0 और -5 से इसको कट कर देंगे तो ये भी 14 हो जाएगा और 14 टूजा हो जाएगा -28 और फिर आप 5 से इसको कट कर देंगे तो ये मिलेगा आपका 12 हो जाएगा और 12 - 2 करेंगे तो -24 हो जाएगा और फिर 5 से 90 को कट कीजिए तो फिर कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। हाँ, इससे इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 और फिर 5 से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। ये हो गया 14। अब चलें इसको सॉल्व करते हैं फिर, तो ये 14 - 9 तो ये हो जाएगा आपका 14 - 9 5 हो जाएगा और फिर ये है आपका -28 और फिर देखें ये क्या मिलेगा, -24 + 14 करेंगे तो -10 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा और -10 + 18 कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपका -10 + 18 तो ये 8 हो जाएगा। तो अब जो है हम लोगों को देखना है, देखिए यहाँ थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था। अब यहाँ पर जो था 3/5 इंटू 60 करना चाहिए था, 6 मिट गया था, 0 हो गया था, इसलिए ये फॉल्ट हो गया। तो अब जो है ये हो जाएगा, 5 से इसको कट कर देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 × 3 = 36 हो जाएगा और फिर ये 0 हुआ और -28 तो 36 - 28 करेंगे तो 8 होगा और फिर ये, और इस प्रकार यक्स की जो वैल्यू थी ये XYZ थी, तो यहाँ से x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 8 एंड z की वैल्यू 8 आई। इसका मतलब क्या हुआ कि कास्ट ऑफ पर केजी ओनियन इज ₹5 एंड कास्ट ऑफ पर केजी व्हीट इज ₹8 एंड कास्ट ऑफ राइस इज पर केजी ₹8। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ना होगा और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो फिर ये डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज ये जो क्वेश्चन बताया गया है यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे जाइए और महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर
फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।